हेलो दोस्तों, अ डे विथ नेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार की। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप कैसे आएँ और यहाँ आने के बाद कहाँ कहाँ घूमें और कहाँ रुकें, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए अ डे विथ नेचर के साथ। हरिद्वार में हर साल पूरे भारतवर्ष और विदेश से भी बहुत ज़्यादा सैलानी आते हैं। यह है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि किसी मंदिर की तरह दिखता है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में देश के बड़े बड़े शहरों से ट्रेनों का आवागमन है और स्टेशन के बगल में ही आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा, जहां हर बड़े छोटे शहरों से बस आती है और स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो, ई रिक्शा, रिक्शा सब मिल जाएगा। और अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो सबसे निकट एयरपोर्ट देहरादून का है, जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर बाद सिर्फ साइकिल रिक्शा जाने की अनुमति है, इसलिए हरि की पौड़ी जाते समय लोग साइकिल रिक्शा से जाना पसंद करते हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि अथवा ईश्वर का द्वार भी होता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ गंगा नदी बहती है। गंगोत्री गोमुख से निकलकर पहाड़ों से मैदानी एरिया में सबसे पहले गंगा नदी यहीं आती है। डे 1 में आप हरि की पौड़ी, मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, शांति कुंज, भारत माता टेम्पल, पावन धाम और वैष्णो देवी टेम्पल भी घूम लें। पहले दिन आप हरि की पौड़ी जाएं। हरि की पौड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पर दूर पर है और आप रिक्शे से आराम से जा सकते हैं, जिसका किराया है 20 रुपये। सामने घंटा घर जो दिख रहा है उसे राजा बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्तगण और तीर्थयात्री स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब धन्वंतरि घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, तब गलती से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थीं। हरि की पौड़ी जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी उसे ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 3 और स्थानों उज्जैन, नासिक, प्रयाग में भी अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ गंगा नदी में गंगा माँ की एक मूर्ति भी है। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब धरती पर आए थे तो धरती पर इनका पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा जाता है। हर साल सावन के महीने में बहुत से शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर जल लेने आते हैं। हरि की पैड़ी का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है तथा दिल को सुकून पहुँचाता है और यहाँ हर साल बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कई पुल बनाए गए हैं। आप पुल को पार करके शिव जी की मूर्ति के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ खाने पीने की बहुत सी शॉप हैं तथा शॉपिंग के बाद प्रसाद के लिए बहुत सी दुकानें मिलेंगी। अगर आप शिव की पैड़ी के दर्शन कर चुके हैं और यहाँ घूम चुके हैं तो आप इसके बाद मनसा देवी टेम्पल जाएं। मनसा देवी टेम्पल का रास्ता हरि के पौड़ी के ही पास से जाता है और आप रोपवे का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें टाइम की भी बचत होती है और आपको अलग आनंद भी आता है। आपको यहाँ से रोपवे का टिकट चंडी देवी टेम्पल के लिए भी मिल जाता है और अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग चार्ज हैं। आपको मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए रोपवे का चार्ज 120 रुपये है, जिसमें आना और जाना दोनों है। आप चाहें तो कंबाइंड टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और आपको लाइन में लग के टाइम की भी बचत होगी।
इसमें पहले आपको रोपवे से मनसा देवी ले जाएंगे, उसके बाद वहां से बाई कार आपको चंडी देवी तक ड्रॉप करेंगे। रोपवे से उतरने के बाद आपको 3-4 मिनट तक पैदल चलना होगा और टिकट को आप अपने पास ही रखें, क्योंकि वापसी के समय उसी टिकट को आपको दिखाना होता है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ होता है वह देवी जो आपके मन की इच्छा पूर्ण करती हैं। इस मंदिर में मन्नत मांग के मंदिर के पास पेड़ में धागा बांधा जाता है और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको धागा खोलने अवश्य आना होता है। आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। पैदल लगभग 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मनसा देवी टेम्पल के बाद आप चंडी देवी टेम्पल के पास जाएं। इसके लिए मनसा देवी टेम्पल के पास से ही ऑटो मिल जाएगा। ऑटो का किराया आने और जाने का 300 से 400 तक लगेगा। इसके बाद आप वहां से 1.5 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं या आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे का वन साइड का चार्ज 150 रुपये है, जिसमें एक पर्सन के साथ एक पर्सन का फ्री होता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी थकान होगी क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत ही सीधी है, इसलिए आपको ज़्यादा थकान होगी। रास्ते से आपको पूरे हरिद्वार का और गंगा नदी का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। मनसा देवी टेम्पल से आपको दृश्य ये सब बहुत ही आनंद की अनुभूति देंगे। चंडी देवी मंदिर के बाहर कुछ शॉप हैं जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। इसके बाद एक और प्रसिद्ध प्लेस शांति कुंज जा सकते हैं। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है, साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है। शांति कुंज एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और यहाँ पर संगीत की क्लास और बहुत सारी क्लासेज आपको फ्री में मिलती हैं। यहाँ भोजन, ट्रेनिंग या रहने का चार्ज बिल्कुल फ्री है। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो यहाँ दे जाता है और इसी से इसका काम चलता है। इसके अलावा आप गायत्री माता के मंदिर और यहाँ की अखंड दीप ज्योति के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि कहा जाता है कि 1926 से यहाँ पर अखंड ज्योति लगातार चल रही हैं। यहाँ एक यज्ञशाला है जहाँ हवन पूजन होता है और शांति कुंज में आप योगा और बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। शांति कुंज से आप प्रसिद्ध मंदिर भारत माता टेम्पल जाएं। भारत माता मंदिर के रास्ते में आपको बहुत ही सारे खूबसूरत टेम्पल देखने को मिल जाएंगे। हर की पौड़ी से ही 2 किलोमीटर दूर पर स्थित पावन धाम जरूर जाएं। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखी व अलग कलाकृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर में मूर्तियों को कांच से दीवार पर कलाकृति करके एक अद्भुत दृश्य प्रदान किया गया है। ये अब जान लेते हैं हरिद्वार में घूमने का कितना खर्चा लगेगा। आप हरिद्वार 2 दिन के लिए आएँ। 2 या 3 दिन में आप पूरे हरिद्वार को बहुत अच्छे से घूम पाएंगे। अब 2 दिन के लिए बजट को देखा जाए 2 पर्सन के लिए तो होटल का आपका 2 लोगों का 2 दिन के लिए 1500 रुपये पड़ेगा और आपका मील का 2 पर्सन का 500 पर डे के हिसाब से अगर देखें तो 2 डे का 1000 होता है और बाकी खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आता है। तो अगर आप रोपवे सब यूज करते हैं तो इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेकर 2 लोगों का 2 दिन का 2000 आएगा। अब टोटल खर्चा 2 लोगों का देख लेते हैं कितना हुआ। तो 2 लोगों का टोटल खर्चा लगभग 4000 से 5000 के बीच में पड़ेगा, जिससे आप पूरे आराम से पूरे हरिद्वार का सैर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तथा यहाँ बहुत ही कम पैसों में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ बहुत सारे धर्मशाला हैं, वहाँ एंट्री करके रह सकते हैं। धर्मशाला का चार्ज 100 से 200, 300 है, सब धर्मशाला का अलग अलग है
तथा कुछ धर्मशाले ऐसे हैं जिनका विदाउट चार्ज है, मतलब वो आपके लिए निःशुल्क हैं। कुछ धर्मशालाओं की बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी और आप शेयरिंग टैक्सी का यूज करें। शेयरिंग टैक्सी का यूज करने से आपको बहुत ही बचत होगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ धर्मशाला लेते हैं और शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो आप 1000 से 1500 में पूरे ट्रिप घूम सकते हैं 2 दिनों की। आप हरिद्वार के पावन धरती पर जरूर आइए। यहाँ आपको कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा आपको यहाँ बहुत ही सुकून मिलेगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बने रहिए अ डे विथ नेचर के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चले। धन्यवाद।